जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ी सी व्यस्त हो गई थी। इस वजह से अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत स्पेशल रहेगा। आज की जो चीज़ें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं पर है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, और हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण कोण की बात होगी आज। और वहाँ पर हमें क्या क्या व्यवस्था करके रखनी है, हमें कैसे चीज़ें व्यवस्थित करके रखनी होगी, किन बातों का ध्यान देना होगा, वो जगह इतनी स्पेशल क्यों है, और कौन कौन सी चीज़ें, बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कई सारी चीज़ों पे हम ऐसे ध्यान नहीं दे पाते। आज का विषय उन्हीं पर है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत सरल भी है, महत्वपूर्ण भी है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का जब आप विषय सुनेंगे या मैं चीज़ें आपको जब बताऊँगी तो आप सही में कहेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कभी कभी न चाहते हुए भी जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है। आज का वीडियो उसी पर है। आशा करूँगी दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए अब हम आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले सबसे घर के महत्वपूर्ण कोण की बात करेंगे, यानी ईशान कोण। ईशान कोण यानी पूजा घर। हम सभी के घर में पूजा घर अवश्य बने होते हैं क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है। सर्वप्रथम हम उठने के बाद हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हम भगवान को ही प्रणाम करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारे दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सकारात्मकता ऊर्जा होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा वहीं पर प्राप्त होती है। हम जाने के बाद मत्था जरूर टेकते हैं, माँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन सबसे ज़्यादा शुभ हो, सब कुछ अच्छा रहे। तो इसकी प्रार्थना हम वहीं पर करते हैं और हमारे दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है। ईशान कोण में पूजा घर होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि घर में लोग पूजा घर सबसे पहले वास्तु वगैरह जब दिखाते थे तो सबसे पहले ईशान कोण को पूजा घर बनाने के लिए एक साइड कर दिया जाता था। परंतु आज के समय में ऐसा हो रहा है कि फ्लैट बन रहे हैं, कई बार ईशान कोण ही नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि ईशान कोण में वॉशरूम बने होते हैं, जो कि सबसे बड़ा दोष होता है, सबसे बड़ा दोष होता है। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगी, वो हमारे गुरुजी भी कहते हैं। काल चक्र पे आते हैं सुरेश पांडे जी। गुरुजी मेरे हमेशा बताते हैं कि कभी भी आप वो घर, चाहे आप किराए पे ले रहे हो चाहे आप खरीद रहे हो, वो घर कतई न लें जिसमें ईशान कोण में वॉशरूम बना हो। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। आप वहाँ पर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आप कितना भी जप तप कर लीजिए, आप देखिए उस घर की नेगेटिविटी आप दूर कर ही नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर, चाहे आप पूरी दुनिया का वास्तु उपाय वहाँ पर करवा लीजिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि अगर ईशान कोण में टॉयलेट वॉशरूम वगैरह बना हुआ है तो आप प्लीज़ भूल कर भी वो घर न खरीदें। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ। देखिए, मैं कोई ऐसी ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी है पूजा पाठ से, कुछ पुस्तकें वगैरह पढ़ने पे, और गुरुजी से भी मैं पूछते रहती हूँ और पंडित जी से बात करती रहती हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ, ये इतनी जानकारी है मुझे कि ईशान कोण में अगर वॉशरूम वगैरह बना है या टॉयलेट बना है तो प्लीज़ वो घर तो भूल कर नहीं लेना चाहिए। ना हमें किराए पर वो घर लेना चाहिए, ना हमें उस घर में रहना चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए। अब जैसे बहुत जन का ये रहेगा कि हमारे यहाँ तो उसी दिशा में बना हुआ है टॉयलेट, उसका उपाय यह है कि वो तुरंत के तुरंत बंद कर दिया जाए। आजकल तो फ्लैट में दो दो होते हैं वॉशरूम वगैरह, प्लीज़ उसे आप बंद करवा दीजिए या किसी ज्योतिषी से मिलिए और उपाय पूछ लीजिए, क्योंकि ईशान कोण में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ये मैं सबसे पहली चीज़ बता दे रही हूँ। ईशान कोण में कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय पूजा घर के। ईशान कोण में पूजा घर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। या किसी कारणवश आप थोड़ा
वहाँ से हट के पूजा घर बनवा रहे हैं तो ईशान कोण बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो देव जगह मानी गई है, वो देवताओं की जगह है। सो वहाँ पर कूड़ा कबाड़ा नहीं रखा जाता, वहाँ पर कोई भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आप जूते चप्पल न रखें, वहाँ पर झाड़ू पोछा जैसी ऐसे कोई भी क्लीनिंग की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये वास्तु टिप्स भी है कि वास्तु के अनुसार ये सब भी गलत माना गया। अगर किसी कारणवश आप उधर पूजा नहीं कर रहे हैं तो भी उस जगह को साफ़ सुथरा रखिए। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सफाई का झाड़ू पोछा या जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले पॉइंट्स की बात मैं आपको बता दे रही हूँ ईशान कोण की। और एक बार ऐसे ही मैंने अब ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब ईशान कोण के लिए बहुत सारे जन का ये क्वेश्चन रहेगा, ईशान कोण जिसे बहुत 99% लोगों को पता है कि ईशान कोण किसे कहते हैं, लेकिन मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है, जहाँ से भगवान सूर्य देव उदय होते हैं सुबह के समय। आप सुबह सुबह देखेंगे तो वहीं से भगवान निकलते हैं। सो वही है ईशान कोण, वही है पूजा घर। अब हम बता देते हैं पूजा घर में जो कलर होता है वो कैसा रंग रखना चाहिए हमें। जैसे हल्के रंग का उपयोग करें, हल्का रंग रहे, और बहुत गाढ़ा रंग करवा के नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ तो ब्लू कलर हुआ है, वो जल तत्व है, लेकिन मंदिर का जो कलर है मेरे वो पूरा सफ़ेद है। मंदिर का रंग जो होता है वो सफ़ेद रखिए या हल्का पीला रखिए, लेकिन कलर जो होना चाहिए एकदम शांत रंग होना चाहिए। मंदिर में आप जाए तो आपको बहुत अच्छा लगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। सो ये दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि हमें ईशान कोण को कैसा रखना चाहिए, और वहाँ हमारा पूजा घर है तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या वहाँ पर होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पूजा घर का कलर कैसा होना चाहिए। पूजा घर का कलर जो है वो शांत रंग होना चाहिए, जिसे देख के जो चुभे ना, जो चुभना नहीं चाहिए आँखों में। जैसे आप पूजा घर में जब भी बैठे हम बहुत परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, हम मंदिर में ही जाके बैठते हैं, क्योंकि हमें शांति मिलती है। अगर कोई चीज़ अभी आप कभी भी सोच लीजिए, आप कोई चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या बहुत दिमाग पे उलझन चल रही हो आपके, तो आप सोचें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे चल रही हो। आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप अपने पूजा घर में चले जाइए, आपको बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा बहुत आराम से। कुछ देर आप वहाँ सोचेंगे अच्छे से। देखिए, क्योंकि जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं ना, वो जगह जो होती है ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरी होती है। तो कई सारी थिंकिंग हमारे मन में बहुत गलत भी चल रही हो ना, उसे ख़त्म कर देती है। और जब निगेटिव चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो हम पॉजिटिव, हम सही सोचने लगते हैं। सो ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर पूजा हमें डेली रूटीन में हमें पूजा करनी हो तो हम किस प्रकार पूजा करें। जैसे बहुत जन का ये कहना होता है, मेरे पास एक बार कमेंट आया था कि जैसे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो हम कैसे पूजा करें, या जॉब पे जाना है या बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नहीं पहुंच पाते, तो हम कैसे पूजा करें। अब मैं अपना बताऊं तो मुझे 1 घंटा नेट लगता है मंदिर में। 1 घंटे से पहले तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1 घंटा लगता है पूरा माँ भगवान की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, तो बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। साफ़ सफाई करना, भगवान के बर्तन भी होते हैं तो सबके सामने अलग अलग दिया जलाती हूँ, तो इस हिसाब से बहुत टाइम लगता है। और मुझे पूजा करना हो तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। बाकी अगर किसी को करना हो तो शॉर्ट टाइम में भी 1 घंटा नेट पूजा करने में लगता ही है। अब हमें अगर शॉर्ट टाइम में पूजा करनी तो हम कैसे करेंगे। जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो पे हमने जल छिड़क दिया, उन्हें पोंछ के टीका लगा दिया, माला पुष्प जो है हमारे पास वो हमने धारण करवा दिया, और धूप दीप जला दिया। ये कैजुअली पूजा जल्दबाजी में लोग इसी तरीके से करते हैं। और अगर मूर्ति रखे हैं तो देखिए, भगवान आप चाहे फ़ोटो रखें चाहे उनका विग्रह रखें, एक चीज़ ये मान के चलिए कि हम उनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। सो जैसे घर में माता पिता भाई बहन या बच्चे जैसे रहते हैं वैसे वो भी हैं हमारे साथ। इस चीज़ को तो ध्यान में रख के करिए। मैं कह रही हूँ डेली हम मूर्ति नहीं स्नान करा सकते, कोई बात नहीं। सो पहली बात है कि आप
वही मूर्तियाँ रखें कि जिनको आप मानते हो। आप छोटी छोटी मूर्तियाँ और भी ले सकते हैं जैसे आपको लेनी हो, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें आप इष्ट देव मानते हैं, उनकी मूर्ति हमेशा बीच में रखिए। नहीं और आप किसी की मूर्त ले सकते, कोई बात नहीं, अपने इष्ट की मूर्त रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें आप पर डे स्नान नहीं करा सकते, वस्त्र नहीं डेली बदल सकते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप उनको जल से, गंगा जल रख लीजिए, थोड़ा सा पात्र में जल लेके पुष्प से छिड़क के आप टीका लगा दीजिए, यह स्नान ही माना जाएगा। और उन्हें तिलक लगाने के बाद पुष्प चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए और धूप दीप नैवेद्य आवाचमन कर दीजिए। आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं आरती भी नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपके पास समय रहे, कम से कम आप सप्ताह में एक बार ज़रूर अच्छे से उन्हें स्नान करवा दीजिए। आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। सप्ताह में एक बार विधिवत स्नान पूजा आप कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास समय हो आप उस दिन अच्छे से विधिवत पूजा पाठ करिए। बाकी दिन में आप इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबको पता है कि जीवन में पूजा पाठ भी ज़रूरी है, रोज़ी रोटी भी ज़रूरी है। सो ये किसी ने मेरे से पूछा था, सो उनके लिए भी है कि आप इस तरीके से भी पूजा पाठ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई ऐसा गलती नहीं है कि मैं पर डे स्नान नहीं करवा पाती या कुछ ऐसे हो पा रहा है। तो सो इसके लिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। आप जिस दिन भी नहलाइए उस दिन वस्त्र बदल दीजिए उनके। आप 2 वस्त्र रखे रहिए, जिस दिन भी आप स्नान कराते हैं उस दिन आप उनका वस्त्र बदल दीजिए। और उसके बाद डेली दिन में अगर आपको नहीं समय मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, आप जल से जल का छिड़काव करके आप तिलक लगा के पूजा पाठ कर सकते हैं इस तरीके से। और अभी आते हैं दूसरी बात पे। जैसे बहुत जन के यहाँ शालिग्राम जी हैं या बहुत जन के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी रखे गए हैं, और उन्हें अगर हम जो घर में भोजन बनाते हैं उसका अगर हम भोग लगाते हैं तो ये उसमें देखिए ज़रूरी बात क्या है, भोग लगाना। आप सुबह शाम भोग लगा सकते हैं, आपकी रसोई साफ़ सुथरी है, आप भोग लगा दीजिए। और परंतु इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, तामसी चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। भगवान को भोग लगने वाले भोजन में आप लहसुन प्याज नहीं डालिए। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताते रहती हूँ कि हम भोग लगाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज या तामसी चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, बहुत मसाला, बहुत ऑयली नहीं करिए। आप सिंपल जो बना रहे हैं आप देखिए। एक आपको बहुत छोटी सी चीज़ बता दूँ, आप अभी घर पे भोजन बना रहे हो और वो आप भोजन उसमें लहसुन प्याज न डला हो और आप वो ले जाइए माँ भगवान को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना करिए, उन्हें भोग लगाइए जैसे प्रभु को आप सही में खिलाने लेके गए हो। अपनी माता रानी को इस भाव से ले जाइए कि बस उन्हें भोजन करना, अच्छे से एकदम थाली सजा के लेके जाइए। आप लेके जाइए भोजन भगवान के सामने, उन्हें भोग लगा के आचमन करके आप 2-5 मिनट थाली वहीं रहने दीजिए। आप चले आइए, थोड़ी देर के बाद जाके आप प्रणाम करके थाल ले आइए और जो भी आपने माँ भगवान के पास से जैसे सब्जी दाल जो भी आपने बना रखा है वो सब उन्हीं में मिक्स कर दीजिए। आप फिर उस भोजन का स्वाद लेके देखिएगा, आप बोलेंगे कि अमृत की तरह है। मतलब आप लहसुन प्याज या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, इतना स्वादिष्ट हो जाता है। अगर जिन्होंने ये किया हो ना प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हुआ है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ 101%। कि अभी मैं भोग लगा के सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे भोजन बनेगा ना किसी भी चीज़ पे, वैसे मैं जिस दिन लहसुन प्याज नहीं डाले रहती तो पक्का भगवान जी के पास भोग लगाती हूँ। और तीज त्यौहार पर मैं कभी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करती। तीज त्यौहार पे कभी भी किसी भी त्यौहार पर मैंने आज तक लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाया। और वैसे भी लहसुन वगैरह तो यूज़ नहीं होता, हाँ प्याज वगैरह यूज़ होता है तो वो भगवान के सामने भोग नहीं लगता फिर उस भोजन का। तो लेकिन हमारे यहाँ तीज त्यौहार पर जो भोजन बनेगा उसमें लहसुन प्याज भूल कर भी नहीं डलता, क्योंकि उस दिन दोनों टाइम भगवान जी के पास भोग लगेगा और उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और तीज त्यौहार पे मैं लहसुन प्याज यूज़ ही नहीं करती, मैं अपनी बात बता रही हूँ। और बच्चे जैसे कहेंगे कि मम्मी भूख लगी है कि दे दो, तो सबसे पहले माँ भगवान के पास चला जाए और उन्हें खाने के लिए अगर दे दूँ, माता की थाल तब तक नहीं आई है क्योंकि 5 से 10 मिनट हम रखते हैं माता रानी के पास भोजन कि सब लोग भोजन कर लें। तो और तब टेस्ट करिए, और जब वो प्रसाद हम मिला देते हैं तब
अलग हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही सब्ज़ी है जो अभी हमने खाई थी थोड़ी देर पहले। ये मैं कोई ऐसे झूठी अफ़वाह नहीं है, ये सच बता रही हूँ मैं, एकदम सही सही बता रही हूँ कि आप भी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि हाँ, आपके साथ भी ये चमत्कार हुआ है कि नहीं। आप ज़रूर देखिएगा, आपको अंतर लगेगा, आप खुद कमेंट करके बताएंगे मुझे। मम्मी रो रहा है। सो माता रानी माँ भगवान के सामने जो हम भोग लगाते हैं तो उसका तो मैंने बता दिया कि प्रसाद का एक अपना अलग ही महत्व होता है। आप देखिए भंडारे वगैरह में भोजन करिए, सिंपल आलू की भी सब्ज़ी बनी होती है ना, कितनी टेस्टी लगती है कि ऐसा लगता है कि ये सब्ज़ी हम कितना भी ट्राई कर लें हम घर पे नहीं बना सकते। और जो कि उसमें बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ नहीं डली होती, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो भंडारे का हो गया, या आप किसी भी तीर्थ पे जाइए, कहीं भी देव स्थान पर जाइए, वहाँ भोजन बना के देख लीजिए। आप लोगों ने ये चीज़ नोट किया है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं बता दूं, हमारे यहाँ हम जब भी मिर्ज़ापुर जाते हैं विंध्याचल, तो विंध्याचल में हम पक्का ही बात है कि हम गए हैं तो रात वहाँ रुकना ही है या भोजन पानी बनेगा, पूरे दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। सुबह गए हैं तो रात को आएंगे, लेकिन पूरे दिन खाना पीना बनेगा, क्योंकि सुबह एक बार माता रानी के दर्शन करना है, रात में भी दर्शन करना है। और अगर शाम को पहुँचे हैं तो शाम को भी भोजन पानी बनेगा, माता रानी के दर्शन करके आने के बाद फिर सुबह सुबह भी दर्शन करने जाना है। तो वहाँ पे भोजन बनना ही बनना है। गंगा जी स्नान करो और भोजन बनाओ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ सिंपल बहुत ज़्यादा सामान नहीं जाता। गांव में आप जानते ही हैं, चूल्हे पे पहले खाना बनता था, अब तो लोग गैस वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जो भोजन बनता है, ये समझ जाइए पेट भर जाए मन नहीं भरता। इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना स्वादिष्ट बनता है। हम लोग छोटे थे तो भी सोचते थे, हमारे बच्चे भी ये कहते हैं, यही ऐसे ही खाना घर पे नहीं बनता, यहाँ पर बहुत अच्छा बना है, क्या डाला है। तो ये आप कभी भी ट्राई करिएगा कि किसी देवस्थान में अगर भोजन बना रहे हैं तो वो भोजन सबसे हटकर होगा। सो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। खाने पीने की बहुत सारी बातें हो गई माँ भगवान की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम जब भोग लगाते हैं भोग कैसा लगता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि तामसी भोजन नहीं चढ़ाया जाता माँ भगवान को। और कभी भी जैसे हम भगवान को कोई भी भोजन चढ़ा रहे हैं या पूजा पाठ में या नवरात्रि में, तो प्लीज़ होटल से पैक करा के न मंगाइए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो कहेंगे बिना लहसुन प्याज का खाना हम बाहर से मंगा लेते हैं वही चढ़ा देंगे, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल न करें। अपने घर पे आप पूरा भोजन नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप हलवा ही सिंपल बना के, सिंपल हलवा बनाकर ही आप चढ़ा दीजिए, वो भी भगवान जी के लिए बहुत है। आप नहीं पूरा भोजन बना के चढ़ा पाते, आप हलवा बना दीजिए। तो आप हलवा बना लीजिए, पराठे पूरी बना लीजिए, हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और पूजा पाठ मैंने ये भी आपको बता दिया कि पूजा पाठ हमें कैसे करनी चाहिए, ईशान कोण को कैसे रखना चाहिए, मूर्ति है मूर्ति पूजन को हमें किस प्रकार से करना चाहिए अगर हम डेली बेसिस पे बहुत जल्दी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास इतना समय नहीं है। सो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में पूजा घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो ज़मीन पे नहीं रखनी चाहिए, इसे बहुत गलत माना जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि ज़मीन पर नहीं रखी जाती, डायरेक्ट या स्थापना भी कर रहे हैं तो उस चीज़ को डायरेक्टली नीचे नहीं रखा जाता, ज़मीन पे ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि बहुत बड़ा दोष होता है। वो कौन सी वो चीज़ें हैं जो ज़मीन पे नहीं रखी जाती, या छोटी छोटी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। सो चलिए अब मैं उस विषय पर बात करती हूँ। सो वो ऐसी तकरीबन 7-8 चीज़ें हैं जो ऐसे डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखी जाती। तो चलिए अब उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, हम पूजा घर में सबसे पहले ज्योत प्रज्वलित करते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम पूजा घर में ज्योत जरूर प्रज्वलित करते हैं। सो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि दीपक सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंदिर में दीप ही जलाते हैं। सो दीपक का स्थान जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
दीपक जलाने के बाद हमें उसे डायरेक्टली कभी ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। आप एक उसे प्लेट में रखिए, अक्षत रख लीजिए, आप उस पर दिया रखिए। दिया कभी भी डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट हम जो मेन गेट पर भी शाम के समय दिया जलाते हैं, वो भी ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं रखा जाता, दिए को भी आसन देना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि दिया कभी भी डायरेक्टली आप ज़मीन पर न रखें। दूसरी चीज़ है, जैसे हम गौरी गणेश जी के लिए सुपारी बनाते हैं, वो भी डायरेक्ट ज़मीन पर ऐसे नहीं रख दिया जाता। जैसे हमने चौकी बनाई, उस पर डायरेक्ट मत रख दीजिए, उस पर भी चावल से आसन देना होता है। चावल से आप आसन देंगे तो उस पर विराजमान करेंगे उन्हें, वो भी डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं रखी जाती। देवी देवताओं की प्रतिमा आप रख रहे हैं, उनके भी नीचे आप पहले अखंड चावल जो होता है, जो चावल टूटा ना हो, उससे आसन दिया जाता है, या पान के पत्ते रखे जाते हैं उस पर आसन दिया जाता है, या कमल के पुष्प रखे जाते हैं वो आसन दिया जाता है। सो इस प्रकार से उस पर विराजमान किया जाता है, उन्हें डायरेक्टली नीचे नहीं रख सकते। फूल वगैरह जैसे हम लेके आते हैं तो वो डायरेक्टली हम नीचे नहीं, वो हमें मंदिर में लेके गए तो आप डायरेक्ट ऐसे नीचे में उसे एक प्लेट में, एक टोकरी में रखिए। फूल को ऐसे डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे रखने पे वो अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है, वो पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। और जो पुष्प टूट के नी देखिए, हम कई बार होता है ना, फूल चढ़ा रहे होते हैं, ज़मीन पे गिर गया, तो वो भी पुष्प नहीं उठाना चाहिए, वो उठा के दोबारा भगवान को नहीं समर्पित करनी चाहिए। शंख है, शंख को भी डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए कि शंख को डायरेक्टली ऐसे नीचे रख दिया, नहीं, उन्हें भी आसन दीजिए। चावल थोड़ी सी ढेरी बना लीजिए, उस पर रखिए। कलश हो गया, कलश भी देखिए, मैं कई बार मैंने बताया कि स्थापना के समय जो हम कलश रखते हैं, कलश, उसे भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखना चाहिए। कलश को भी डायरेक्टली नीचे नहीं रखना चाहिए। हमेशा कलश के नीचे आप चावल से अष्टदल कमल बना दें। नहीं अष्टदल कमल बनाने आता, कोई बात नहीं, आप चावल रख के उसे इस तरीके से गोलाई में रख दीजिए और उसके ऊपर आप कलश को विराजमान कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम की मूर्त, वो भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखी जाती, वो भी सिंहासन होता है और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर तब रखा जाता है। सो शालिग्राम की मूर्त भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, और हमें कभी भी श्रीयंत्र को भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखना चाहिए। चांदी की प्लेट में, चांदी की कटोरी में आप उन्हें रखिए, उन्हें आप मंदिर में ऐसे ही नीचे नहीं रख सकते। या कमल के पुष्प पे उस पर विराजमान करिए, या अगर आपके पास चांदी का नहीं तो आप पीतल का ही प्लेट ले लीजिए, लेकिन उन्हें भी डायरेक्ट नीचे नहीं रखते। श्रीयंत्र को भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और पूजा पाठ से कोई भी रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे जो हम कर रहे हो, धूप हो गया, धूप भी डायरेक्ट नीचे ऐसे जला के नहीं रख देना चाहिए। धूप को भी आप किसी प्लेट में ही करके रखिए। और कोई चीज़ आप कभी चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, अगर वो आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है तो प्लीज़ वही उठा के भगवान के सामने नहीं रख देना चाहिए। हम भगवान को फल भी अगर चढ़ा रहे हो तो उसे भी आप एक प्लेट में करके रखिए, वो भी डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं रख देना चाहिए, बस वही नीचे रख दिया, नहीं, उसे भी एक प्लेट में आप फ्रूट्स रख लीजिए, ड्राई फ्रूट रख लीजिए, जो भी आप भोग लगा रहे हो उसे भी एक पात्र में करके रखिएगा, उसे भी डायरेक्ट नीचे मत रखिएगा। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि पूजा पाठ की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं, और जो गिर जाए उसे उठा के आपको दोबारा भगवान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो जाते हैं। भगवान के वस्त्र हैं, उन्हें भी आज जैसे हम बहुत जन क्या करते हैं, नहलाए धुलाए कपड़े उतार के नीचे रख दिए, वो धुलेंगे नहीं, उसे भी एक पात्र में रखिए। जो भगवान को पहनाने के लिए वस्त्र हैं वो भी, और जो आपने भगवान को नहला के उतारा है वो भी एक पात्र में रखिए, उसे डायरेक्टली ज़मीन पर मत रखिए। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, या हमारे पूजा घर में जो हम शायद इतना ध्यान नहीं देते। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें गंगा जल का उपयोग, सही उपयोग कहाँ करना चाहिए, और गंगा जल को हमें किस पात्र में रखना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों के यहाँ तो बॉटल में या गैलन में ही भर के रखा होता है, या वैसे रखा होता है। देखिए, गंगा जल जो है ना, वो इतना पवित्र माना गया है, वो जल इतना पवित्र है कि शायद कहते हैं ना,
एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि गंगा जल जैसा पवित्र, तो उनकी तो पवित्रता का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। गंगा जल को कभी भी आपको प्लास्टिक के या लोहे के पात्र में नहीं रखना चाहिए, बॉटल में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल हमेशा आपको, आपके पास अगर नहीं है तो तांबे का बॉटल मिलता है, उसमें रखिए। तांबे के जग होते हैं या पीतल का हो, उसमें रखिए। गंगा जल कभी भी हमें पूजा घर में, आप देखिए हम खुद लेके आते हैं। जब विंध्याचल से आने लगते हैं तो हम वहाँ, भैया में वहाँ प्लास्टिक का ही बॉटल मिलता है, सो हम उसी में भर के लेके आते हैं। लेकिन पूजा घर में मैंने एक तांबे का बॉटल रख रखा है, मैं उसी में रखती हूँ गंगा जल, जो माँ भगवान, जिससे माँ भगवान को मैं स्नान पूजा कराती हूँ या कभी उनके ऊपर छिड़कना होता है तो वो मैं रखे रहती हूँ। तो वो तांबे की ही बॉटल में रखा गया है। सो गंगा जल को आपको किस पात्र में रखना है? एक शुद्ध पात्र में रखिए, चाहे वो पीतल का हो सकता है या तांबे का हो सकता है। आप लोहे की और प्लास्टिक की बोतल में ना रखें। सो दोस्तों, ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता दी। अब आपको और बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें हैं जो वो बता देती हूँ कि हमें तुलसी का पौधा ईशान कोण में हमेशा रखना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ से ही रिलेटेड आज सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। सो हमें तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए, जहाँ पूजा घर हमारा होता है। आप बाहर की तरफ या बालकनी में ईशान कोण में ही आप तुलसी का पौधा रखें। तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो बिना स्नान किए नहीं तोड़ने चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको मंगलवार, रविवार, एकादशी के दिन तो तुलसी के पत्ते तोड़ने ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। जैसे हमें रविवार के दिन, एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन और संक्रांति के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। संध्या वेला यानी शाम हो जाने पर भी तुलसी दल का उपयोग या तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते, दल मीन्स होता है पत्ते, तो पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और आपको एक विशेष चीज़ बता दूं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी के पास और नारायण के पास तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, तो आप एक बार पत्ते तोड़ लीजिए, मान लीजिए कि अगले दिन एकादशी पड़ गई, फिर द्वादशी पड़ गई, फिर संडे पड़ गया, तो हम कैसे क्या चढ़ाएंगे? सो तुलसी का पत्ता जो होता है वो 11 दिन तक बासी नहीं होता। ये बहुत छोटी सी जानकारी है और बहुत कम ही लोगों को पता होगी कि तुलसी का पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे पत्ते हैं कि जो बासी नहीं होते बहुत जल्दी, जैसे बेलपत्र। बेलपत्र है, बेलपत्र अभी आप जाइए, आपके पास बेलपत्र नहीं है, आप शिवालय में जाइए और जो भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हो, आप वो लेके धोल के दोबारा चढ़ा सकते हैं उन्हें। वो भी बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। और बेलपत्र भी 11 दिन तक, 11 दिन या 21 दिन तक, मैं थोड़ा सा ध्यान कर लेती हूँ, अशुद्ध नहीं माना जाता। आप बेलपत्र को धोकर दोबारा प्रभु पे समर्पित कर सकते हैं। ये बेलपत्र हुआ और शमी का पत्ता हुआ, ये आप धो के दोबारा भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे तुलसी मैया की। तो तुलसी दल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे हो तो आप वही तुलसी दल धोकर भगवान को दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी दल आपको कभी भी भोलेनाथ पर, गणेश जी पर और भैरव जी पर कभी भी समर्पित, भूल कर समर्पित नहीं करनी चाहिए। देवी के भोग में भी तुलसी दल के पत्ते नहीं, तुलसी के पत्ते नहीं डलते। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि तुलसी का पत्ता माता को भी समर्पित नहीं किया जाता। सो तुलसी की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे शंख की। शंख हम सभी के पूजा घर में स्थापित होता है। एक होता है जो शंख हम बजाते हैं, बजने वाला शंख होता है, और दूसरा होता है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख, इस पे देखिए मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डाली हूँ, मैं शंख के ऊपर मैंने शंख के सारे प्रकार बता रखे हैं। शंख भगवान भोलेनाथ का, भगवान नारायण का और अर्जुन का, इन सब का जो जो शंख थे उन शंख के नाम भी है। शंख कितने प्रकार के होते हैं इन सब पे मैंने डिटेल्स में वीडियो डाल रखी है। सो आप वॉच कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से।
सो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो माँ लक्ष्मी के भाई कहे गए हैं, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। सो दक्षिणावर्ती शंख से किसकी किसकी स्नान हम करा सकते हैं? देखिए, दक्षिणावर्ती शंख जो है वो आपको, उससे आप लड्डू गोपाल जी की, नारायण की, माँ महालक्ष्मी की, यंत्रराज जी की आप स्नान करवा सकते हैं। इस चीज़ को आप फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि आप नारायण का स्नान, लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का, या श्री यंत्र जी का, या माँ महालक्ष्मी की पूजा करते समय अभिषेक आप दक्षिणावर्ती शंख से करें। ये बहुत ही अति उत्तम होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। सो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख से आप भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कर सकते उससे, बाकी आप नारायण का, लड्डू गोपाल जी का, आप सबका अभिषेक कर सकते हैं, जिनका जिनका मैंने बताया है आपको। और एक विशेष बात, शंख से कभी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के लोटे से देना चाहिए। आप शंख से सूर्य को अर्घ भी नहीं दे सकते, केवल आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिन जिन देवों के बारे में आपको बताया, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और दुर्वा घास के विषय में आपको बताती हूँ। बुधवार के दिन देखिए, दुर्वा घास जो होती है, वो जिसे दूब बोलते हैं, उसे नहीं तोड़ना चाहिए, और इसे सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को समर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को दुर्वा घास कभी भी समर्पित नहीं की जाती। सूर्य देव को अर्घ देते समय आप रविवार के दिन विशेषकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। और जैसे कि होता है, हम तुलसी के पौधे में जल देते हैं, तो रविवार के दिन आपको तुलसी के जड़ में भी आपको जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए। उस दिन माँ कहते हैं, माँ तुलसी जो वृंदा थी, वो नारायण के लिए पूजा पाठ या व्रत रखती हैं। सो इसलिए उस दिन कहते हैं, जब हम व्रत रहें तो हमें अपनी पूजा या अपना पैर किसी से टच नहीं कराना चाहिए। नवरात्रि में विशेषकर ये नियम हम रखते हैं कि किसी को भी ना हम प्रणाम कर सकते हैं और ना ही हम किसी से अपना पैर टच करा सकते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। रविवार के दिन पीपल के जड़ में भी आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के जड़ में भी आपको जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल पूजा नहीं की जाती पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार को आप जल चढ़ाइए। शनिवार को काले तिल डालकर आप जल चढ़ा सकते हैं, और शनिवार को सुबह सुबह एकदम आप दिया दे सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। केतकी का जो पुष्प होता है उसे शिवलिंग पर कभी समर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल जो होता है वो श्राप दिए थे भोलेनाथ, तो केतकी का पुष्प उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है। और एक आपको बहुत छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो और जब किसी विशेष चीज़ के लिए कर रहे हो, या कोई आपकी मनोकामना हो, आप किसी बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए हम पूजा पाठ कर रहे हो या विशेष पूजा कर रहे हो, तो उसमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना दक्षिणा के वो पूजा अधूरी मानी जाती है। सो इस विषय पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता होती, जाने अनजाने में हमसे भूल होती रहती है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको मैं बता रही हूँ। माँ महालक्ष्मी के विषय में एक चीज़ बता दूँ, जैसे हम कमल का पुष्प चढ़ाते हैं माँ महालक्ष्मी को, कमल का पुष्प अति प्रिय है। सो आप अगर कमल का पुष्प उन्हें चढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 दिन तक, 21 दिन तक बेलपत्र हो या तुलसी का पत्र हो, वो अशुद्ध नहीं होता। ऐसे ही कमल का पुष्प बासी नहीं होता। 5 दिनों तक आप जल छिड़क के उसे तुरंत ही माँ महालक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। माँ महालक्ष्मी की पूजा के पूरे डिटेल्स मैंने अपने YouTube चैनल पर डाले हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी है, हमें मूर्तियाँ कैसी रखनी है। सो इन सब विषय में पूरा वीडियो अच्छे से हमारे YouTube चैनल पर है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमेशा एक चीज़ का, और जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक दिया जला लेते हैं तो
क्या करते हैं, दूसरी बार नहीं जलाते तो उसी दिए से दूसरा दिया, ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा दोष माना गया है। कभी भी आप पूजा पाठ करें, एक दिया से दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। इस विषय पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ये हम छोटी छोटी चीज़ें हैं। कपूर भी होता है, हम दिए से ही कपूर जला लेते हैं, ये भी गलत चीज़ है। हमें कभी भी एक दिए से दूसरा दिया प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि मंदिर में हम पूजा पाठ करें, देखिए 5 देव जो है ना, 5 देव की पूजा तो हमें अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव जिन्हें कहा गया, अब वो पंचदेव कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सूर्य, गणेश जी, माँ दुर्गा, भोलेनाथ और भगवान विष्णु, ये 5 देव कहलाए गए हैं। आप सबकी पूजा मत करें, लेकिन इन पंच देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए घर में। शाम के समय घर में दिया अवश्य जलाएं। कभी भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह शाम घर में दीप जरूर जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए हमें, क्योंकि घर में बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम पूजा पाठ अपने मन के लिए और अपने घर परिवार की शांति के लिए करते हैं, और पूजा घर में अगर आप दीप प्रज्वलित नहीं करेंगे तो इससे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ईशान कोण है, वहाँ एक दिया जरूर जलाना चाहिए आपको। शाम हो जाने पर आप एक वहाँ पर लाइट जरूर चालू कर दीजिए। देखिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है। सो वहाँ पर अंधेरा बिल्कुल ना करके रखें। सो पूजा की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं आसन की। बिना आसन के तो पूजा पाठ हमें करनी ही नहीं चाहिए। आसन लाल रंग का हो, या आसन लाइट कलर का भी आप ले सकते हैं, लेकिन काले रंग का या चॉकलेटी रंग का, ऐसे रंग के आसन को न लें। विशेषकर लाल रंग के आसन बहुत बहुत उत्तम होते हैं, तो आप लाल रंग के आसन का उपयोग कर सकते हैं। मंदिर में जो हम कपड़ा बिछाते हैं वो भी लाल रंग का होना चाहिए या पीले रंग का होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं नवरात्रि में जो चौकी वगैरह लगाती हूँ तो वस्त्र ले आती हूँ ना बिछाने के लिए, सो उन्हें मैं धो के रख लेती हूँ और उन्हें चेंज करती रहती हूँ। मैं मंदिर में बिछाते रहती हूँ उन्हें। जो नवग्रह का कपड़ा होता है मैं सिर्फ वही विसर्जन करती हूँ, बाकी तो मैं बिछाती हूँ। पीले वाले, रेड वाले जो भी लेती हूँ मैं सब मंदिर में बिछा लेती हूँ, उन्हें धो धो के उपयोग करती रहती हूँ। और जो नवग्रह का वस्त्र होता है मैं सिर्फ और सिर्फ वही विसर्जन करती हूँ। अब विसर्जन से ध्यान आया मुझे कि कई बार ऐसा होता है कि माला फूल हम इकट्ठा कर लिए हैं बहुत सारे, तो कूड़े में ही दे देते। मैंने तो कई सारे लोगों को देखा है। इनफैक्ट मैं अपनी बहन के यहाँ पे भी गई, मैंने देखा है वहाँ पर भी कि कूड़े में लोग रख देंगे। यहाँ पर भी आसपास देखा है मैंने, या नीचे देखा है मंदिर में, वही सब ले जाके रखते रहेंगे। अपने घर के सारे जितने माला फूल चढ़ाए सब इकट्ठा किया, वही ले जाके रख दिया। कुछ लोग हैं बोलेंगे नहीं हम कूड़े में नहीं डालते, कुछ लोग हैं सीधे मंदिर में ले जाके वही रख देंगे, इकट्ठा कर देंगे, वो जाता वहीं से कूड़े में ही है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। माला फूल आप माँ भगवान को चढ़ाए हर शनिवार को, आप एक पन्नी में ले जाइए, एक झोले थैले में जिसमें भी ले जा सकते हैं आप लेके जाइए। आप नदी में तो इस समय नहीं डाला जाता, लेकिन कई सारे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी जगह जहाँ लोगों के पैर नहीं पड़ते, आप वहाँ पर डाल दीजिए, वहाँ पर डाल दीजिए उसे। मूर्तियाँ हैं माँ भगवान की। मुझे ना सही बताऊँ बहुत कष्ट होता है। मैं देखती हूँ लोग ले जाकर कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी पेड़ पौधे हैं वहीं ले जाके रख दिए मूर्तियाँ। अरे कभी किसी टाइम बहुत उम्मीद से लेकर आए थे आप उसे, बहुत अच्छे से उम्मीदों के साथ लेके आए थे, आप पूजा पाठ किए थे, खंडित हो गए तो ऐसे, मतलब ऐसे तो आपको खंडित हो जाने। अरे उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। नहीं कुछ कर सकते तो अपने ही घर में एक पात्र में जल भर के उसी में रख दीजिए, मूर्ति घुल जाएगी। आप गमले में पौधों में डाल दीजिए, लेकिन इस ढंग से जगह जगह ले जाके मत रखिए। ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। बप्पा ले आएंगे 5 दिन, 11 दिन, 7 दिन पूजा पाठ खूब करेंगे और फिर ले जाके उसे कोई नहर पे से ही खड़े होके बप्पा को फेंक दे रहे हैं। मतलब क्या बोलूं, कभी कभी ना कोई शब्द नहीं मिलते। मतलब इतना तेजी से ऊपर से फेंक रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन होने से पहले
वो किसी पत्थर से टकरा के टूट गई, आपको क्या पूजा पाठ का फल मिलेगा? आप ये बताइए, क्या पूजा पाठ का आपको फल मिलेगा? क्या आपने सेवा की? आपने दिन रात एक कर दिया उनके सामने, उनकी सेवा में, लेकिन अगर इस ढंग से आपने उन्हें विसर्जन किया है, तो क्या रह गया? आपके पूजा पाठ का क्या महत्व रह गया? आप बताइए कि आपकी किसी ने 4-5 दिन खूब सेवा की और जाते समय आपको धक्का मार के भगाया, कि आप क्या उम्मीद करेंगे? बताइए। फिर आप कहेंगे कि अरे भगवान तो सुनते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक तो लालच बस पूजा पाठ होती है। आज का समय ही तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ लालच। बहुत सारे लोग हैं पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिला, भाई बंद कर दिया मैंने। मैं भी एक टाइम पे बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत करता था, मैं भी बहुत करती थी, मैं भी पूजा पाठ। अब छोड़ दिया, अब नहीं मन करता मेरा। क्यों भाई? इसी लालच से किया था कि मतलब मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। सुन लिया तो कर लिया, और नहीं मिला तो भाई मैंने बंद कर दिया। ये सब चीज़ें सब गलत है, सब कुछ गलत है। देखिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन चीज़ें ध्यान है सो इसलिए बोल दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें प्लीज़ मत करिए। आप बप्पा विसर्जन करने जाते हैं, आप जल में 3 बार 5 बार जल में उन्हें डुबकी लगा के बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद इस ढंग से जल में हम छोड़ते हैं कि मतलब मैं तो 5 साल बप्पा रखी हूँ, ऐसा लगता है ना जैसे तैरते हुए जा रहे हैं। अरे हम उनके साथ में उन्हें खाने पीने के लिए और दक्षिणा करके देते हैं कि भगवान को एक होता ना भाव, जैसे हम उम्मीद करते हैं हम गए हैं किसी के यहाँ तो हमें भी विदाई में मिलते। इस ढंग से हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमें उन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक भाव जो होता है ना, भाव बहुत ज़रूरी है। चीज़ें लोग आज के समय में नहीं समझ रहे, किसी की समझ में नहीं आ रहा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि विसर्जन की जो सामग्रियाँ होती है उसे विसर्जित कर दीजिए। लेकिन मूर्तियों को टूटा फूटा या फ़ोटो फट गई तो उन्हें कहीं आप कांच उसका निकाल दीजिए, कांच निकाल के आप फ़ोटो जो है वो निकाल के विसर्जन कर दीजिए। प्लीज़ इस तरीके से जगह जगह मत रखिए, और अगर आपके भी आसपास कोई हो तो प्लीज़ उन्हें मना करिए। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। खैर क्या बोलूँ इस विषय पे, कुछ शब्द ही नहीं है कि क्या बोले जाए। और हम फिर आते हैं अपने पूजा पाठ के विषय पर। देखिए मंदिर में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 देवों की पूजा अवश्य हमें करनी चाहिए। ऐसे मंदिर में कुछ चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे गंगा जल अवश्य होना चाहिए पूजा घर में, रोली होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीपक के लिए हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, भोग लगाने के लिए होना चाहिए। आप इसी ढंग से इतना भी पूजा पाठ कर देंगे तो माँ भगवान उतने में ही संतुष्ट है। उन्हें तो भाव चाहिए कि हाँ बच्चे ने मेरे लिए समय निकाला है। हम सुबह जा रहे हैं, एक काम पर जा रहे हैं, या हम अपने भाई जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, हम गए भगवान से मिले, हाँ प्रभु चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम जहाँ जहाँ जाए आप हमारे साथ रहिए, आप जाइए। उसके बाद आप आने के बाद भी, हम शाम को आ रहे हैं घर पर, आने के बाद भी हमें भगवान से ज़रूर मिल लेना चाहिए। क्योंकि देखिए घर से जब हम जाते हैं ना तो बच्चे जैसे इंतज़ार कर रहे होते हैं, बड़े बूढ़े माता पिता हैं वो भी याद कर रहे होते हैं ना, हाँ भाई हमारे बच्चे अभी आए नहीं, हमारे बच्चे सुबह का गए हैं। ऐसे ही हमारे घर में विराजमान हमारे माँ भगवान भी हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बच्चा आएगा अभी मिलेगा हमसे। सो जाते समय भी ज़रूर पैर छुएं और आने के बाद भी उन्हें अवश्य प्रणाम करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीज़ और आपको बता दूं, जैसे कि मंदिर में अगर आप गए हैं, जैसे आप मंदिर गए हैं तो मंदिर में आपको कभी भी भगवान के सामने किसी और का पैर नहीं छूना चाहिए। ये बहुत छोटी सी जानकारी बता रही हूँ। जैसे क्या होता है, हम मंदिर में कोई हमारे बड़े मिल जाते हैं, हम उनका पैर छूने लगते हैं, नहीं। आप उनसे उस समय जय माता दी या राम राम जी जो आप बोलते हो आप बोल दीजिए, आप बाहर निकल के उनका पैर जरूर छू लेना। पूजा पाठ के बाद हम पैर किसी का छू सकते हैं, लेकिन हम जब किसी अनुष्ठान में बैठे होते हैं तो कोई हमारा बड़ा आ जाए तो हम उठ के जाते हैं उसका पैर छूने, नहीं। क्योंकि हम अनुष्ठान पे बैठे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं इस समय, इसलिए मैं उठ के उस समय किसी और की पूजा पैर नहीं छू सकती। सो यहाँ पर
भगवान का तिरस्कार होता है, भगवान का अपमान होता है। सो आप मंदिर में हैं, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ उनकी ही पूजा कर सकते हैं। अगर कोई सो रहा हो तो आप उनके भी पैर नहीं छुए। यदि आप व्रत हैं तो आपको किसी और का पैर नहीं छूना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ है कि आपको पैर, जब आप व्रत हैं तो आपको अपना भी पैर किसी से टच नहीं कराना चाहिए, और आप व्रत हैं तो आपको भी किसी का पैर नहीं टच करना। अब जैसे नवरात्रि है, आप जय माता दी कर लीजिए, जय माता दी, आप माता का नाम ले लीजिए, लेकिन आप पैर नहीं छू सकते। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमें शायद ध्यान ही न रहती हो, जो हमें पता ही न हो, कि हम जाने अनजाने में, देखिए भूल, मुझे भी शुरू में नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, मुझे नहीं जानकारी थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुनते सुनते, कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते, और गुरु जी से, पंडित जी से हम बातें सुनते सुनते हमने भी सीखा है। तो ये आज तक हमसे जो गलतियाँ होती आई उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांग कर आज से ही चीज़ों को अपने बदलना शुरू कर दे, कई सारी गलतियों पे अपने सुधार करना शुरू कर दे ना, सो हम उन पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो हम गलत कर रहे हैं वो हम सही कर सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी ये चीज़ें ज़रूर बताइए। ये देखिए, एक बार हमारा कहने का कर्तव्य ज़रूर होता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हमने एक बार उन्हें बोल दिया। अब चीज़ों को बदलना ना बदलना ये सामने वाले के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। बाकी सब प्रभु इच्छा। हमारा कर्तव्य एक बार सामने वाले को बताने का है। यदि उसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब उन्हीं की माया है, वो संभाल लेंगे। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, घर में, हाँ, हम सभी के घर में घंटी होगी, जो हम आरती करते समय हम घंटी ज़रूर बजाते हैं, तो घंटी ज़रूर होगी। सो घंटी के लिए घंटी पूजा पाठ में हमें अवश्य बजानी चाहिए। सुबह शाम आरती करते समय घंटी की ध्वनि अवश्य होनी चाहिए, गरुड़ घंटी। देखिए, हाँ, और घंटी भी लेते समय जिनमें गरुड़ जी का मुख बना वो घंटी ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम ले लेते हैं बहुत अलग अलग रंग की, नहीं, घंटी हमेशा वो वाली लीजिए जिसमें गरुड़ जी बने होते हैं। ये बहुत शुभ है, क्योंकि जब गरुड़ जी चलते हैं ना, एक इसके पीछे की कहानी बता देती हूँ छोटी सी। एक कहानी क्या है, मतलब क्यों गरुड़ जी की घंटी, या घंटी जो होती है, हम सोचे होंगे ना कभी कि इसमें गरुड़ जी का ही मुख क्यों बना होता है। तो देखती हूँ हनुमान जी का भी बना होता है, लेकिन गरुड़ जी का विशेषकर, और वही घंटी लेनी चाहिए। जब नारायण और माँ महालक्ष्मी जब कहीं निकलते हैं, या नारायण जब भी कहीं जाते हैं, तो माँ लक्ष्मी उनके सदैव साथ में होती हैं। तो जब गरुड़ जी उन्हें लेकर घुमाने निकलते हैं ना, तो उसमें घंटी की ध्वनि होती है, उसमें घंटी की धुन बजती है। इसीलिए हमेशा घंटी की ध्वनि, और वो नारायण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सो इसलिए घंटी की ध्वनि, गरुड़ घंटी की ध्वनि अवश्य घर में करनी चाहिए सुबह शाम। शंख की ध्वनि अवश्य करिए। शंख की ध्वनि आप अपने घर में कर सकते हैं, पूरे घर में, सप्ताह में, या पर डे नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार पूरे घर में शंख अवश्य बजाना चाहिए। घर में अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लग रही है, या बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा हो आपको, सो आप गूगल और लोहबान और कपूर का गोबर पे रख के गूगल और लोहबान पूरे घर में उसकी धुआं जरूर कर दें। पूरे घर में देखिए एकदम आपको कैसा महसूस होता है। और कपूर का दिया पूरे घर में, वैसे तो हम आरती कर लेने के बाद ना पूरे घर में वो कपूर की आरती हमें अवश्य दिखा देनी चाहिए, पूरे घर में। इससे भी बहुत वातावरण शुद्ध होता है, बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी रहेगी, आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। हम आरती हमेशा क्यों ले लेते हैं, माँ भगवान की आरती की गई रहती, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, हम क्यों हमेशा लेते हैं। एक वो एनर्जी होती है जो हमारे मन मस्तिष्क को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये ज़रूर आप करिए। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक यानी सेंधे नमक का पोछा अवश्य घर में लगाना चाहिए आपको। कभी कभी आपको नहीं कुछ ऐसे समझ में आ रहा है तो पीली सरसों जो होती है आप वो घर में जगह जगह छीट दीजिए। सुबह उन्हें
झाड़ू मार के सब बाहर कर दीजिए। ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी वास्तु की चीज़ें हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। समुद्री नमक का पोछा तो अवश्य लगाना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते आप तो एक उसमें पानी भर के बॉटल में पूरे घर में एक बार छिड़क दीजिए, आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा। आप शिवालय जाते हैं, आप शिवालय जाइए और भोलेनाथ को जब जल चढ़ा देते हो तो जल थोड़ा सा लेकर आइए और वो घर में सबको पिला दीजिए, सबको। मैं तो जो थोड़ा सा जल लेके आती हूँ सबको पिला भी देती हूँ और जो बचता है वो मैं पूरे घर में छिड़क देती हूँ। एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो डेली रूटीन में हमें थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर कर लेना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि दरवाजे पर दोनों तरफ आपको देसी घी में सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दीजिए। ये भी बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही पावरफुल है। आप दोनों तरफ अच्छे से स्वास्तिक बना दीजिए। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि स्वास्तिक बनाने का जो सही तरीका है वो बताइए। वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि हमें स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना चाहिए। बहुत जन है सिंपल ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, नहीं, स्वास्तिक बनाने का भी एक तरीका है। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है। और अपने मंदिर में हमेशा एक लोटे में जल का जो कलश होता है, जल का जो पात्र होता है, हमेशा भर के रखिए। ये भी इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और जो रसोई का कोना होता है वो अग्नि कोण में हमेशा होना चाहिए। अब जैसे ईशान कोण मैंने आपको बता दिया, पूरब, उत्तर और पूरब का कोना, ऐसे ही अग्नि कोण होता है पूरब और दक्षिण का कोना। सो ये इस कोने में हमारी रसोई होनी चाहिए और यहाँ माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। सो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है कि रसोई जो है, मैं एक दिन वास्तु पे भी किस ढंग से हमारा घर होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, या इस प्रकार से नहीं है तो क्या उपाय करें, इन सब पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो गया है क्योंकि पूजा पाठ की छोटी छोटी चीज़ें बताने में छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो। क्योंकि कई बार मैं इन सब पे वीडियो बनाई भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है वीडियो कई बार टुकड़ों में डालने की वजह से ना लोगों ने एक वीडियो देखी दूसरी नहीं देखी, ये सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं देखी। सो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं। नारियल पूजा घर में नारियल, जैसे हम जो कलश पे नारियल रखे होते हैं, मोस्टली कई बार ये कमेंट होता है मेरे पास कि जो पूजा घर में नारियल होता है, जो कलश के ऊपर हम नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल का क्या करें। वो नारियल जो होता है ना, वो हम प्रार्थना करके माँ भगवान को अपनी मन्नत बोल के, एक ढंग से अपनी मनोकामना बोल के रखे होते हैं। सो वो आपको विसर्जन कर देना चाहिए, वो आप विसर्जन कर दें सो उत्तम होगा। और जो माँ भगवान के पास हम नारियल चढ़ाए होते हैं, सो वो हमें तोड़कर आप प्रसाद सबको दीजिए, आप भी प्रसाद खाइए। और प्रसाद के लिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि भगवान के जो प्रसाद होते हैं ना, वो ज़मीन पर न गिरे, ये विशेष ध्यान दीजिए कि कई बार होता है मंदिर से निकल रहे तो देख रहे रास्ते में प्रसाद गिर गया, किसी के भी हाथ से गलती से भी गिर सकता है। जानबूझकर प्रसाद का तो एक भी दाने को न करें, आप उन्हें उठाकर एक तरफ कर दीजिए जिससे लोगों के पैर न पड़े उस पर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम तिलक जरूर लगा लें। हमारे हाथ में रक्षा सूत्र हम जो पहनते हैं, अगर उसका कलर उतर जाए या वो कलर उसका वो हो गया है तो आप उसे तुरंत चेंज कर दें, दूसरा आप कलावा बांध लें। लेकिन एकदम ही सफ़ेद हो जाए, एकदम पुराना सा हो जाए तो वही ना पहने रह जाए, इस चीज़ को ध्यान देना है। आपने मूर्ति रखी है, मूर्ति के पे कोई चुनरी या वस्त्र नहीं डाला तो आप रक्षा सूत्र जरूर डाल दीजिए, वो पूरा वस्त्र की ही तरह है, वो वस्त्र ही होता है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें मंदिर में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम माला करते हैं, सो कौन सी माला सबसे अच्छी होती है, तो रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला पे हम कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सो रुद्राक्ष की माला पर आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप
भोलेनाथ जी का, माता रानी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, आप किसी का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंदन की माला पर आप नारायण का, लड्डू गोपाल जी का, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला पर भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर आप देवी के या माँ महालक्ष्मी के और श्रीयंत्र के आप जाप कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की जो माला होती है, आप उन पे किसी भी, उस माला पे आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं इसमें, आप अपनी माला किसी को जाप के लिए कभी मत दीजिएगा। जैसे हम अपनी सांसें दूसरे को नहीं दे सकते ना ऑक्सीजन लेने के लिए, ऐसे ही माला किसी को नहीं दी जाती। और जो माला हम धारण करते हैं उससे हम जप नहीं कर सकते। ये आपको चीज़ें बता दे रही हूँ कि जो माला हम पहनते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं, हमें ज़रूरत पड़ी बस निकाले और जपना शुरू कर दिया हम, नहीं, ये गलत है। जपने की माला अलग होती है और धारण करने वाली माला अलग होती है। और अपना जिस पे आप जप करते हैं वो आप किसी को नहीं दे सकते। इनफैक्ट माँ बेटे को, बेटी को नहीं दे सकती, या बेटा बेटी अपनी माँ बाप को नहीं दे सकते। पति पत्नी भी एक ही माला पे नहीं मंत्र जाप कर सकते, दोनों जन का अलग अलग माला रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, ईशान कोण में, जैसे मैं अपना बता दूँ आपको, जैसे हमें ईशान कोण में हमारी बालकनी है, बेडरूम है, बेडरूम के बाद आगे बालकनी है, तो मैंने वहाँ मंदिर बना रखा है। क्योंकि जब गुरुजी को, उस समय गुरुजी आए नहीं थे, तो गुरुजी ने हमें बताया था कि पूजा घर बालकनी में करना। तो एक बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार बालकनी में बहुत बाहर नहीं हो जाएगा मंदिर एकदम। बोले नहीं, घर का ही हिस्सा है ना, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, वहाँ पर मंदिर बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमने मंदिर नहीं बनवाया था, तो हमने ईशान कोण वाला जो बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम था। तो गुरुजी ने कहा ये बेडरूम जो है ये बच्चों के लिए कर देना, और दूसरा वाला बेडरूम है उसमें आप लोग शिफ्ट हो जाइए। तो उसमें वॉशरूम था, तो मैंने कहा अभी पूजा में कहाँ पे करूँ, तो बोले उसी रूम में करो। तो मैंने कहा वॉशरूम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 1.5 साल तक वो वॉशरूम यूज़ नहीं हुआ और लॉक रहा, खुला भी नहीं, यूज़ नहीं हुआ था, वो लॉक ही था। तो वहाँ पर मंदिर जब तक था वहाँ पर लॉक था, वो वॉशरूम खोला ही नहीं गया। इसके बाद देन हमने वहाँ पे जब मंदिर बनवा लिया, जगह स्पेस पूरा हो गई, उसके बाद मंदिर हमने वहाँ शिफ्ट किया, तो बच्चों का ये वाला रूम हो गया। जैसे हम बनवा रहे हैं तो उसमें परछत्ते जो होते हैं ना वो मत लगवाइएगा, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें ऐड मत करवाइएगा कि बहुत सारी चीज़ें ठूस दो उसमें, नहीं, कुछ भी मत करवाइएगा। सिर्फ ऐसी अलमारी रहे जिसमें पूजा पाठ का सामान रखा जा सके, आसन रहे, माँ भगवान की ही सामग्रियाँ हो, और माचिस की जो तीली होती है ना, हम जलाए बस फिर भूल गए हम वहाँ पे, नहीं, एक एक तीली को उठाकर अलग हटा के रख दीजिए, कूड़े में डाल दीजिए, साइड कर दीजिए। लेकिन मंदिर में, मंदिर के आसपास कुछ जली हुई या कोई भी कागज़ या कोई भी चीज़ ऐसे गिरी बिखरी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। पूजा घर में इतने से भी कोई भी गलत चीज़ें नहीं रखी रहनी चाहिए, कोई भी बेफालतू की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज मैंने पूजा पाठ के विषय में छोटी छोटी कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जो भगवान जी के कपड़े फट गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो उधद हो गए हैं, उन सब को हटा दीजिए, वो सब चीज़ें मत रखिए। देखिए, उधद कपड़े या फटे हुए तो हमें खुद भी नहीं धारण करने चाहिए। मंदिर में भी अगर इस प्रकार से आपके पास वस्त्र वगैरह हैं, सो वो सब हटा दीजिए। फटी हुई चुनरी, थोड़ा सा भी कट लगा हुआ कुछ भी, ये माँ भगवान को धारण नहीं कराए जाते, सब कपड़े हटा दीजिए। कोई भी बेफालतू की चीज़ वहाँ न रखिए। हो सके तो सुबह शाम हवन अवश्य कर दें, नहीं कुछ तो गूगल और लोहबान का तो अवश्य ही, गाय के गोबर पर थोड़ा सा घी मिलाकर आप हवन अवश्य कर दें, इससे बहुत अच्छा रहेगा। और धूप ज़रूर जला के रखें, इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ये पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आशा करूँगी कि आपको ये विषय आज का बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आपके कोई भी सवाल होते हैं तो उसका मैं जवाब अवश्य दूंगी। कोई भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हैं, उम्मीद करूंगी कि उसका उत्तर मैं दे सकूं, उन सब चीज़ों को मैं बता सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
क्योंकि देखिए सनातन धर्म हमारा है, और उसमें अगर कोई हमसे कोई चीज़ पूछता है तो वो हमें अवश्य आनी चाहिए। और बस माँ भगवान की कृपा से मैं जो चीज़ें जानती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आशा करूँगी कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेकर मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।